विशाख माह महत्तम अध्याय 11। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 10 में हमने ब्राह्मण और धर्मराज का संवाद सुना, जिसमें धर्मराज ब्राह्मण को 3 प्रेतों के उद्धार की कथा बता रहे थे। अब आज इस अध्याय में हम आगे राजा महिरथ की कथा सुनेंगे। शुरू करते हैं। वो ब्राह्मण यमराज से बोला, हे धर्मराज, ये वैशाख महत्तम मन को अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला है। कृपया मुझे वैशाख मास महत्तम का और वृतांत सुनाइए। श्री यमराज बोले, हे ब्राह्मण, ये वैशाख मास बहुत ही पावन, पुण्यदायी और फलदायी है। इसके महत्तम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आपको वैशाख महत्तम में राजा महिरथ का प्रसंग सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप बहुत ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी, परंतु राजा राज्य का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोगों में आसक्त रहते थे। वे न प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे और न धन की ओर, न कोई धर्म कार्य करते, बस मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह भोग विलास में ही लगे रहते थे। उन राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन हो गए, तब उन पुरोहित ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोक सकता, वह भी उसके पाप का हिस्सेदार होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित की बात नहीं सुनता, तो पुरोहित को किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। अब ये सोचकर एक समय पुरोहित कश्यप ने राजा से धर्मानुकूल वचन कहे। गुरु कश्यप ने राजा को कहा, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूं, इसलिए धर्म और अर्थ से युक्त मेरी बात सुनो। राजा के लिए यही धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सुख को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने दुख की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण भी नहीं किया। अबलाओं के संगत में पड़कर विद्वानों की संगति भी नहीं की। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक कर उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चले जाते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। स्त्री, पुत्र आदि, कुटुंब, शरीर तथा धन आदि ये सब पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवशता पूर्वक जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे? यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अतः तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकर कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। व्यसन यानी बुरी आदत और मृत्यु, इसमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है, और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्गलोक में जाता है। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वानों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते ही हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर उपाय से काम और क्रोध को वश में करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होने देते। हे राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। अपने कल्याण की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं होना चाहिए।
अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है उसका चित्त भी इन विषयों की ओर से कभी नहीं हटता। हाय, ये कितनी शोक की बात है। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूं। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप है उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूदने छाटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिक मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतकरण का मल धुल जाता है। अब गुरु की बात सुनकर राजा ने कहा, हे सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जो समुद्र से भी प्रकट नहीं हुआ। ये अमृत सिर्फ आप जैसे महागुरुजनों के श्रीमुख से ही मिलता है। आपके वचन इस संसार रूपी रोग और दुर्व्यसनों से मुक्त कराने वाली औषधि है। हे विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष देने वाला है, उनके पापों को दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का भय दूर करने वाली संजीवनी बूटी की तरह है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। हे प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए 1000 जन्मों का सुख नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेता है। हाय, कितने खेद की बात है कि मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के आस्वादन सुख में ही फंसाए रखने के कारण कभी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। हाय, मेरे मन का कैसा मोह है जिसमें मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिसके पार पाना बहुत कठिन है। हे भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। आप उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य कर्म किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया। विशेषता आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। ये सुनकर गुरु कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान तथा पूजन कराया। शास्त्रों में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी उसका पूरा पूरा पालन करवाया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान गुरु ने बताया वे सब आदर पूर्वक सुना। उन निप्रशेष ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पद और अर्घ देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया।
वैशाख मास महत्तम अध्याय 11 संपूर्ण। कल अध्याय 12 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर हमें मानव जीवन मिला है और उस पर भगवान की कृपा भी मिली है, तभी तो हम भगवान की कथा को सुन पा रहे हैं। तो इस जीवन का अधिक से अधिक लाभ उठाकर जीवन में श्रेष्ठ कर्म करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार। हमें सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति मुक्ति मिल सकती है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।